खुशामदीद। मैं सईद कल्बी मोहम्मद। आज मैं एक ऐसी चीज़ के मतलब बात करने वाला हूँ कि जो हमारे गैलेक्सी और सोलर सिस्टम को निगल जाने की कैपेसिटी रखता है, जो कि अगर सिर्फ एक बॉल के जितने का भी साइज का हो, हमारा सोलर सिस्टम चुटकी में गायब हो सकता है। और यहाँ तक कि प्रकाश यानी लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, जो कि पूरा अगर हम बोले तो अंधकार है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है ब्लैक होल। अब जो ये ब्लैक होल है, ये फैंसी नाम तो लग रहा है, लेकिन ये लिटरली 2019 से पहले फैंटेसी ही थी। 2019 में नासा की जो डिस्कवरी इन्होंने की इसकी, उससे पहले लिटरल फैंटेसी थी, सिर्फ एक थ्योरी थी, एक ख्याल था, जिसकी बुनियाद जॉन मिशेल ने 1783 में डाली थी 27 नवंबर को। कि उन्होंने अपनी एक जर्नल, यानी जिस जर्नल का नाम द रॉयल सोसाइटीज जर्नल, उन्होंने उसमें लिखा था कि एक ऐसा स्टार हो सकता है कि जिसका मास इतना सफिशिएंट हो कि वो लाइट को भी एस्केप न करने दे। इसके बाद पायरी साइमन लैपलेस आए थे 1796 में, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये एक आइडिया के मुताबिक लिखा था कि एक ऐसा स्टार हो कि जिसकी एस्केप वेलोसिटी एक्सीड करती हो, यानी कि जिसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा हो द स्पीड ऑफ लाइट से। और इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उन्होंने और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी इसको, जो कि उन्होंने 1916 में दी थी द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो ग्रेविटी है ये कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम फैब्रिक रहता है। इससे जो हमारा है जो कॉन्सेप्ट ये है वो हमारा और क्या बोलते अंडरस्टैंडेबल हो गया ब्लैक होल का। इसके बाद कार्ल आए थे 1916 यानी उसी साल, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, जिससे कि जो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन थी, जो कि हमें सफिशिएंट कोसेंट्रिक मास बताती थी एक चीज का, उसको इन्होंने यूज करके एक इक्वेशन बता दिया कि जिससे हम ये एक ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड रीजन का पता लगा सकते हैं कि जिससे कुछ भी नहीं वापस आ सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बोले तो ब्लैक होल कह सकते हैं। अब खाली सिर्फ फॉरेनर्स ही नहीं, इंडिया के भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, जैसे कि एक यंग यूथफुल एक जीनियस अक्लमंद किस्म के इंसान जिनका हम चंद्रशेखर जिनका नाम था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रूव कर दिया कि जो एक ब्लैक होल है वो एक मरते हुए स्टार से बनता है। और दूसरे रामानुजन, जिन्होंने अपनी मौत से पहले एक इक्वेशन दे दी थी जिसको हम बोलते हैं मॉक थीटा इक्वेशन, जिससे कि ब्लैक होल की अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो गई हमारी। अब जो ब्लैक होल है वो बनता कैसे है, हमने तो पता तो चल गया कि आया, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये डिस्कवर कहां से हुआ। अब पैदा कैसे होता है, तो ये पैदा जो होता है ये एक मरते हुए स्टार से पैदा होता है। ये एंड यानी कि द एंड के भी आफ्टर जो बिगिनिंग है, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, उसको हम ब्लैक होल बोल सकते हैं। यह तब बनता है कि जब एक सुपर मैसिव स्टार, यानी कि एक ऐसा स्टार जिसका मास सोलर सिस्टम के बराबर का, वो जब मरने की कगार पर होता है तो उसका पूरा मास उसके कोर के अंदर जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वो पूरी एक एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। और उस सुपरनोवा में इतनी एनर्जी होती है कि जितना पूरा ये इस स्टार ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में यूज किया था, वो उस सुपरनोवा में 1 सेकंड में रिलीज हो जाती है। और एंड पे जो बचता है, एंड पे जो उस मरते हुए तारे का जो एक रिमेन रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। अब जो ये ब्लैक होल है, ये क्योंकि लाइट भी एस्केप नहीं करती इसे, तो देखेंगे कैसे, हम इसको देखें कैसे, क्योंकि कोई ये पूरा डार्क रहता है, तो इसको देखते हम ऐसे देखते हैं कि जहां कहीं पे भी ये होता है वहां पे लाइट थोड़ी बैंड हो जाती है, वहां पे टोटल बैंड हो जाती है लाइट। फॉर इंस्टेंस अगर ये हम एग्जांपल है ब्लैक होल की, टोटल दिखाई नहीं देगा आदमी को, लेकिन वहां के इर्द गिर्द जो लाइट होगी वो बैंड होती हुई दिखेगी।
पूरी ऐसे, अगर लाइट यहां से जा रही है वो ऐसे बेंड होके दिखेगी, एक रिंग के जैसी। जैसे कि हम नासा के जो पिक्चर ली थी उसमें भी सेम है, बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, इर्द गिर्द में रिंग के जैसी लाइट है, ये डस्ट है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि ब्लैक होल इस जगह पे है। अब एक और मजेदार बात यह है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये खुद एक पूरे एक बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल उसके गिर्द रोटेट करती है। और उस जो हमारा ये ब्लैक होल है उसका एक नाम है, यूनिक नेम है, उसको हम बोलते हैं सैगिटेरियस ए। अब जो हमारे, जैसे कि हमारे यहाँ अर्थ जब पूरा सर्कल करती है तो उसको हम बोलते हैं एक ईयर। अब जब ये हमारा सोलर सिस्टम इसके इर्द गिर्द एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। और अब आखिरी बात, ब्लैक होल मरता कैसे है, क्योंकि पैदा होने का भी आ गया समझा, मरने का कैसे, मरता कैसे है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था स्टीफन हॉकिंस ने थ्रू हॉकिंस रेडिएशन। उन्होंने ये बोला कि जो ब्लैक होल है ये एक किस्म की रेडिएशन इमिट करता है जिसको हम हॉकिंस रेडिएशन बोलते हैं। और अगर एक स्टार कंटिन्यूअसली बिना कुछ खाए, बिना कुछ अपने अंदर लिए हॉकिंस रेडिएशन रेडिएट करता रहे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो साइलेंटली खत्म हो जाएगा, पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ब्लैक होल इवेपोरेशन। ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर चीज वो भी ऐसे खत्म होता है कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। और लास्ट पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक मजेदार चीज बोलूंगा इसके मतलब, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जिसको बहुत सारे ये जो थ्योरीज देने वाले हैं या साइंटिस्ट वो उसको बोलते हैं या तो सिंगुलैरिटी खुद खुदा है, या खुदा की एक ऐसी मशीन है जिससे वो हर किसी चीज को उसने जन्म दिया है। तो आज के लिए इतना ही था। अगली बार जो हम जिस चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक स्टार कैसे जन्म लेता है और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी रहती है।